हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल। नाम अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, मैं नाम सोच के आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, 12th फिजिक्स की आज हम स्टडी करने वाले हैं। आई मीन दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, फेस कैप वीडियो ऑन दिस चैनल, जो कि मैं आज आप लोग के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दिस इज़ द चैप्टर 1 जो कि हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 मैं आपको बताऊंगा चार्जेस क्या होता है इस वीडियो के अंदर, चार्जेस क्या होता है। देन वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, देन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, क्या इसका काम होता है, क्या इसका काम होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। देखो बच्चों, जैसे मेरे हाथ में कुछ कागज़ के टुकड़े हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं। पता नहीं शायद आप देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और मेरे हाथ में पेन है और इसको मैंने अपने हेयर के साथ रब किया। आप देख रहे हो, ये अट्रैक्ट हो गया है ना। कागज़ का जो टुकड़ा था ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप इसको रब करोगे उतना ही ज़्यादा छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े इसके साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। देखो ये अट्रैक्ट हो गया, ओके। और ये कुछ टाइम के लिए होता है, ये नहीं कि 1 घंटे बाद भी अगर आप विदाउट रब करके इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो तब नहीं होगा। या फिर आपने देखो आपके घर में कोई नायलॉन का कपड़ा है या सिल्क की जो साड़ी है, आप उसको ऐसे रब करो डार्क रूम में तो एक स्पार्कल आपको नज़र आएगा। लाइटनिंग देखिए आपने, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के दौरान डेफिनेटली आपने देखी होगी, तो वहाँ पे वो बिजली क्यों कड़कती है ना। इसके अलावा बहुत सारे फिनोमेना हैं, ये होता क्यों है, ठीक है। ये होता है दोस्तों चार्जेस की वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में न्यूट्रली अनचार्ज होता है। आई मीन उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, चार्ज होता तो है लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं सम करूँगा तो चार्जेस, टोटल जो चार्ज आएगा, जो नेट चार्ज आएगा वो ज़ीरो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं, दीज आर द चार्जेस, जो कि मैं आपको लेटर ऑन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 चार्ज है 2q एंड -2q, तो टोटल क्या हो गया 0। स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज आइटम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉरी, डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसका फील्ड। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ना है फील्ड, ठीक है। इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा, देन इलेक्ट्रोस्कोप जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करते हैं कि भाई चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, और ये ऐसा क्या करता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो नॉर्मली चार्ज एक पार्टिकल होता है, चार्ज इज ए पार्टिकल, ठीक है। चार्ज इज ए पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ये एक डॉट बना दिया, दिस इज ए पार्टिकल। लेकिन इसकी एक पावर होती है, वो पावर क्या करती है कि एक फील्ड जनरेट करती है अपने चारों तरफ, जिससे क्या होता है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फोर्स के जरिए या फिर वो रिपेल करता है, ठीक है। बेसिकली चार्ज इज ए पार्टिकल, लेकिन उसकी एक छोटी सी पावर होती है जिस पावर के दम पर वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब अट्रैक्ट और रिपेल क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, आपने मैग्नेट के केसेस में पढ़ा होगा कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, वो अट्रैक्ट रिपेल वही वाला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर,
किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बेसिकली ये जो ब्रांच है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि यहां पर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कहां पर है? रेस्ट पर है। ये यहां पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर आपको समझना है। बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ते क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, कि जो आपका चार्ज है वो मूव नहीं करेगा। अगर चार्ज मूव करेगा तो सिंपली वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करेगा। तो वो हम एक डिफरेंट सिनेरियो में पढ़ते हैं, एक डिफरेंट चैप्टर है उसके लिए 12th क्लास में। लेकिन चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए और चार्ज की हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई चार्ज की फोर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, चार्ज के फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर चार्ज की पोटेंशियल की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन चार्ज जो है वो रेस्ट पर रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी मैंने इसमें बताया है ये पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। कोई अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए पार्टिकल जो कि एक स्पेशल पावर अपने ऊपर कैरी करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। वो तो हमने आगे चल के साइन कन्वेंशन बनानी है जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ चार्जेस। अब हिस्ट्री ऑफ चार्जेस में क्या है? सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि भाई ये जो चार्ज है ये कोई भी ऑब्जेक्ट एक्वायर कब करता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको पहले बता देता हूं कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। जब हमने उसकी रबिंग की है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि भाई क्यों ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है जस्ट, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ए ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो ए ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और इलेक्ट्रॉन जहां पर गया है, यानी कि इस केस में बी के अंदर गया है, तो इसे हम बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहां पे गेन हुआ है। बाई साइन कन्वेंशन हम करते क्या है कि जहां पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का वहां पे एक पॉजिटिव साइन हम उसको देते हैं, और जहां पे गेन होता है इलेक्ट्रॉन का उस ऑब्जेक्ट को हम एक नेगेटिव साइन देते हैं। मतलब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज गया है। आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और इस वजह से यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया। दैट्स हाउ एन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड। फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया। जब मैंने इसको ऐसे रब किया तो ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रीफाई हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। रबिंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये एक प्रॉपर्टी भी है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्ज जो है वो टच करने से वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। चार्ज क्या है, टच करने से क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब हिस्ट्री की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काफी सारे मटेरियल्स लिए, अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने काफी सर्च किया था चार्जेस के बारे में। और यहाँ पे जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, या फिर ग्लास रोड हो गई, बहुत सारे मटेरियल्स आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे, पेयर ऑफ मटेरियल्स उन्होंने लिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि भाई जो आपका ग्लास रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, और साथ में जो प्लास्टिक रोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। तो काफी सारे पेयर ऑफ मटेरियल्स इन्होंने लिए। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी से इस चीज को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो काफी सारे टीचर बोलते हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो काफी टेक्निकल है, समझ में नहीं आती है। बट अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट उसी बुक से क्लियर होंगे, रेफरेंस बुक से क्लियर नहीं होंगे। चलो वो तो एक बात की बात है। तो ग्लास रोड, ये देखा गया कि जब दो ग्लास रोड को हम रब करके, सपोज करो कि ग्लास रोड को रब किया गया, इस ग्लास रोड को रब किया गया, और जब हम इनको पास लेके आए तो क्या हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम इनको पास लेके आए तो आपको दिख रहा है कि भाई दोनों ग्लास रोड जो है सेम पॉजिटिव चार्ज के साथ है।
तो होता क्या है कि ये जो ग्लास रोड है ये एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिपल्सन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिपल्सन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। अब एक ग्लास रोड है, दूसरा एक प्लास्टिक रोड है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि भाई प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। दोनों रोड को जब हम पास लेके आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमें अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। दोनों ग्लास रोड पास आ रही हैं, अट्रैक्ट कर रही है वो चीजें। तो यहां पर हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस आ गई बच्चों, पहली रिपल्सिव, सेकंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं टॉपिक का, क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक मतलब एक जैसे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये लाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज का मतलब होता है कि जो एक जैसे ना हो, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया, तो दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। देखो लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव, एक दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, या फिर पहला चार्ज नेगेटिव दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है, सेम है। और अनलाइक चार्ज का मतलब पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में भी क्या है, इस केस में अट्रैक्शन होगा, उस केस में रिपल्सन होगा, ठीक है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ चार्जेस। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन प्रेफर एनसीईआरटी बुक। अब बच्चों हमारा इस वीडियो का तीसरा पॉइंट, जहां पे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक प्रकार का एपरेटस है टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है। इट इज ए एपरेटस, इट डिटेक्ट्स चार्ज ऑन ए बॉडी, ठीक है। ये एक प्रकार का एपरेटस है जो चार्ज डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये एक सिंपल सा एपरेटस होता है जिसको आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैंने भी बनाया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा एक बार। देखो आप अपने घर में एक छोटा सा एक डिब्बा लो, ट्रांसपेरेंट डिब्बा, ठीक है। और उस डिब्बे के अंदर ऊपर आप उसकी कैप में, ये कैप है, ऊपर एक छोटा सा होल कर दो, ठीक है। छोटा सा ही करना, ज्यादा नहीं करना। और आपके घर में जो वायर होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है, एक अच्छी सी मतलब 2 mm 3 mm की एक वायर ले लो जो थोड़ी सी मोटी होती है, पतली वायर मत लेना, एक अच्छी वायर लेना मोटी सी जिसकी थिकनेस हो, और उस वायर को इसके अंदर ऐसे पास करा दो। आपको पता है कि वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है उसके अंदर कॉपर वायर होती है, कॉपर की मेटल होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की। तो उस वायर को इस तरीके से फिट कर दो, और नीचे जो है आपके पास एक एल्युमिनियम फॉइल होगा, जो जिसे हम अपना खाना रैप करते हैं, वो वाला। उस एल्युमिनियम की फॉइल की एक छोटी छोटी 2 स्ट्रिप आप कट कर लो, ठीक है, और यहां पर अटैच कर दो 2 स्ट्रिप को, ओके। और ऊपर से कैप तो लगी होगी, एयर टाइट होगा वो बिल्कुल। ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। अब ये करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट डिटेक्ट्स चार्ज ऑन अ बॉडी। कैसे डिटेक्ट करता है, सुनो ध्यान से। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज करो कि मैंने इस मार्कर को ऐसे रब किया और इसके ऊपर टच किया, जैसे देखो यहां पे टच किया, तो सपोज करो कि ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इसको पे टच करूंगा यहां पर, तो मैंने बताया आपको चार्ज इट कैन ट्रांसफर, चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करता है। तो सारा का सारा जो चार्ज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ चार्ज जाएगा। अब होगा क्या, एल्युमिनियम की इस फॉइल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस फॉइल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एक दूसरे से क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, दूसरे से दूर हटेंगी, ठीक है। तो पहली चीज तो इसने क्या की, हमें ये बताया कि भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज का डिटेक्शन हो गया, पहली चीज तो यही है। सेकंड, जितनी दूर ये जो स्ट्रिप है एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी, जितनी दूर ये डाइवर्ज होंगी उतना ही एक्सेस अमाउंट में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज था, ठीक है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस टेल्स अस द अमाउंट ऑफ चार्ज, आप ये कह सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप, यू कैन प्रिपेयर एट योर होम। दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेटर्स। मैं आपको दिखाऊंगा बना के, मतलब बना के नहीं दिखाऊंगा, बनाया जो मैंने आपको बनाया है, जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा।
बड़ा सिंपल सा apparatus है। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स चार्ज ऑन अ बॉडी एंड द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब ये जो स्ट्रिप है एक दूसरे से जितना दूर हटेंगी उतना ही हम मान लेंगे कि भाई चार्ज उतने ही अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो बच्चों, और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। नेक्स्ट जो है 1 by 1 में एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के सामने। थैंक यू वेरी मच, सिर्फ इसी तरीके से प्यार देते रहना। थैंक यू दोस्तों।